जय श्री राधे। वैसे तो सत्संग सजातीय ही सुनना चाहिए, उपासना विषयक। साधन विषयक सत्संग तो सभी का एक सा ही होता है। जैसे कोई कॉमर्स से इंटर कर रहा है और कोई साइंस से इंटर कर रहा है, तो उसकी जो प्राथमिक चीज़ें होंगी वो समान होंगी। जैसे स्कूल में सुबह 10 बजे प्रेयर होनी है तो कॉमर्स वाले की भी होगी, साइंस वाले की भी होगी। कॉलेज की जो एक प्रॉपर ड्रेस है वो साइंस वाले की भी होगी, कॉमर्स वाले की भी होगी। कॉमर्स वाले को भी क्लास में जाके बैठना है, 6 पीरियड्स होंगे, 6 पीरियड अटेंड करने हैं। और साइंस वाले को भी क्लास में बैठना है, 6 पीरियड अटेंड करने हैं। उसका भी 50 मिनट का पीरियड होगा, उसका भी 50 मिनट का पीरियड होगा। टीचर की क्लास में आने पर उसे भी खड़ा होना है, उसे भी खड़ा होना है। उसके पास भी एक बस्ता होगा, 4-6 कॉपियाँ होंगी, 4-6 किताब होंगी। उसके पास भी 4-6 कॉपियाँ होंगी, 4-6 किताब होंगी। तो यहाँ तक तो समानता है। जो सदाचार चाहिए, वैष्णव को तिलक लगाना है तो वो भी लगाएगा, वो भी लगाएगा। बस अंतर वहाँ ये हो जाएगा कि गौड़ीय संप्रदाय वाला गौड़ीय तिलक लगाएगा, रामानंदी वाला रामानंदी तिलक लगाएगा। जब वो भजन में बैठेगा जो पढ़ने बैठेगा तो कॉमर्स वाले का विषय अलग होगा, साइंस वाले का विषय अलग होगा। फिर पढ़ने के बाद जब उसको नौकरी मिलेगी तो कॉमर्स वाले को अलग नौकरी मिलेगी, साइंस वाले को अलग नौकरी मिलेगी। इसी प्रकार जब कृष्ण उपासक होगा तो कृष्ण के परिकर के बारे में उसे जानना होगा। राम उपासक होगा तो राम के परिकर के बारे में जानना होता। अब कृष्ण उपासना में कहीं भी सीता जी नहीं है, राम उपासना में कहीं राधा जी नहीं है। तो उपासना के अंतर को हमें समझना होगा। और राम उपासक अयोध्या में जाएगा, कृष्ण उपासक धाम में जाएगा, वृंदावन धाम में जाएगा। कहने को ये सब एक ही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर भी है। यह मुझे लग रहा है कि आप बहुत प्राइमरी लेवल में हैं, करते करते समझ में आएगा। और राम उपासक हैं आप, श्री राम जय जय राम का जप कीजिए और राम कथा यूट्यूब पर डालिए आप। राम कथा के चैनल बहुत होंगे। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज रामानंदी हैं, वो राम कथा भी कहते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि राम कथा के साथ साथ वो श्रीमद् भागवत कथा, भक्तमाल कथा आदि भी कहते हैं। राम कथा पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की डालिए तो आपको मिल जाएगी। राम कथा सुनिए, क्योंकि आप राम उपासक हैं तो राम के बारे में तो जानिए ना पूरा। पहले अपने सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर लीजिए, फिर इन एडिशन आप कुछ भी शिव के बारे में सुनिए, राधा कृष्ण के बारे में सुनिए, किसी के बारे में सुनिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कॉमर्स में एडमिशन ले रखा है, कॉमर्स की आपको नॉलेज नहीं है और साइंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप रामकथा सुनिए। रामकथा बहुत होंगी यूट्यूब पर, क्योंकि मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा है, मैं अपने क्षेत्र में ही अपनी साधना पूरी नहीं कर पाता हूँ। तो लेकिन होगा, रामकथा बहुत होगी, राम के परिकर हैं। रामचरितमानस मैंने कहा है, रामचरितमानस की कथा सुनिए, रामचरितमानस पढ़ लीजिए, सबरी राम कथा आ जाएंगी उसमें से, तो उसको आप पढ़िए। और सत्संग बाबा का सुन सकते हैं। विनोद बाबा की ये खासियत है कि उनमें संप्रदाय का दुराग्रह नहीं है और बाबा ज़्यादातर उपासना पर कम बोलते हैं, बाबा साधन भक्ति पर बोलते हैं। एक साधक को कैसे चित्त शुद्ध करना चाहिए, कैसे नाम करना चाहिए, क्या भोजन की शुद्धि रखनी चाहिए, वो तो दोनों को ही रखनी पड़ेगी। किसी का भी उपासक हो, भोजन की शुद्धि रखनी पड़ेगी, बड़ों को सम्मान देना पड़ेगा, स्वयं अमानी बन के रहना पड़ेगा, विनम्रता रखनी पड़ेगी, झूठा सुच्चा नहीं खाना पड़ेगा, खाने पीने में जाति दोष, निमित्त दोष और स्थान दोष, ये सब इन दोषों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सब कॉमन है, तो ये सब कॉमन है। बस इन सब साधन भक्ति को आप सुन सकते हैं, किसी भी अच्छे वैष्णव से सुन सकते हैं, लेकिन उपास्य की चर्चा अपने ही मन के अनुसार आपको सुननी चाहिए।
और आपको इसमें सफलता मिलेगी। आप अनन्यता से लगे रहिए, दूसरे का अपमान नहीं करता है, और सीताराम आप पर कृपा करेंगे, आपको अपने चरणों में स्थान देंगे, लगाएंगे। ठाकुर जी कृपा करेंगे। जय श्री राधे, जय निताई।